ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की बोले न्यूक्लियर टेरर फैला रहा है फैला रहे हैं पुतिन, और पुतिन चेरनोबिल की घटना दोहराना चाहते हैं। ये ज़ेलेंस्की का आरोप। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से पुतिन की मंशा उजागर हुई है, ये ज़ेलेंस्की का आरोप है। वही बात जो कही जा रही है, वही जो आशंका जाहिर की जा रही है, वो भी ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है, पूरी दुनिया को खतरे में डालने की कोशिश, न्यूक्लियर टेरर फैला रहे हैं पुतिन, यह आरोप ज़ेलेंस्की का। और मनीष चौधरी इस वक्त मनु चौधरी इस वक्त आयरलैंड से हमारे साथ है। मनु, ये जो स्थितियां बनती जा रही हैं, यूरोप के अलग अलग देशों के रिएक्शंस तो आ रहे हैं, नेटो देशों के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की बात कही जा रही है। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है रूस की तरफ से, कितनी चिंताएं हैं यूरोपियन कंट्रीज को इसको लेकर? देखिए रविकांत जी, अगर मैं बात करूं रवि जी की आयरलैंड की, तो आयरिश प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह ही कहा है कि जो यूएन की रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 8,36,000 यूक्रेनियन अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में गए हैं, और आयरिश गवर्नमेंट भी 20,000 से ज्यादा शरणार्थियों के लिए सरकार तैयारी कर रही है यहाँ पर, एक तरह से उनको अकोमोडेट करने के लिए। न्यूक्लियर वॉर के ऊपर तो आयरिश सरकार का कोई एज सच ऑफिशियली बयान नहीं आया है अभी तक, लेकिन हाँ, वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जितना भी इशू चल रहा है उसके लिए आयरिश गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है, यूक्रेन के साथ है। यहाँ पब्लिक भी डबलिन में डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, कल भी यहाँ पर फेसबुक और गूगल। मनु, क्वेश्चन यही है, मनु चौधरी, यही प्रश्न है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल रहे हैं पुतिन, तो यूरोप के देशों की वाकई में चिंताएं हैं, वो रियल मान रहे हैं इस थ्रेट को? नहीं, आयरिश गवर्नमेंट ने अभी इस चीज को बहुत संपर्क कट गया हमारा, दोबारा कोशिश करेंगे मनु के पास जाने के लिए। कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं, चेरनोबिल की घटना दोहराना चाहते हैं पुतिन, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। और यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया की बात हम कर रहे हैं, जहां पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देर रात रूसी मिसाइल अटैक के बाद प्लांट में आग लग गई और प्लांट से रेडिएशन के गंभीर खतरे के बीच थोड़ी देर में IAEA की बैठक नजर है इस बैठक पर, क्योंकि ये एटॉमिक जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका रेगुलेटर है, और खतरे में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस वक्त। प्लांट को लेकर व्हाइट हाउस से लेकर EU तक हड़कंप मचा हुआ। चिंता है कि वाकई में अगर यह प्लांट तबाह होता है, यहां से रेडिएशन शुरू होता है और चेरनोबिल जैसी कोई घटना होती है, तो फिर यह पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर सकता है। यह बड़ी चिंता इस वक्त अमेरिका की, यह बड़ी चिंता इस वक्त यूरोप की। और हंगरी से इस वक्त सुमेरा खान हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमेरा, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं यूरोपीय देशों की। देखिए, अमेरिका भी ये चिंता जता रहा है, EU के मेंबर्स भी चिंता जता रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर सिचुएशन पैदा हो रही है और इसका आरोप रूस पे लग रहा है, वहां से क्या खबर है, हंगरी से क्या खबर है? क्योंकि हंगरी एक ऐसा देश है जिस पर सबकी नजरें हैं। एक तरफ इवैक्यूएशन का इशू है, दूसरी तरफ ये नए नए थ्रेट्स यूरोपीय कंट्रीज के लिए। जी हाँ, और ये सबसे बड़ा खतरा है यूरोपियन देशों के लिए, और यहाँ यूरोप के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। हम जिससे भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन सबका ये कहना था कि ये क्योंकि युद्ध उनके दरवाजे पर आ चुका है और वो ये मानते हैं कि वो खुद भी युद्ध में हैं, हर क्षण वो युद्ध में। भले ही उन पर इस वक्त रूस अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रभावित हैं, और जिस तरह का ये हमला हुआ है और उसको लेकर ज्यादा चिंताएं अब लोगों के मन में बढ़ती जा रही है कि युद्ध बहुत दूर उनके घर से नहीं है, वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, कितना भी वो अपने आप को अलग रखने की कोशिश करें। और साथ ही किस तरह से, देखिए, हंगरी जो है यहां पर, तो यहां की राजनीति भी पूरी तरह से इस वक्त प्रभावित है। यहां पर चुनाव होने वाले हैं, 3 अप्रैल को चुनाव होंगे, और जो यहां के प्रधानमंत्री हैं उन पर इस वक्त लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत करीबी रिश्ते उनके हैं व्लादिमीर पुतिन से। इसलिए उन्हें बार बार ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हंगरी सैंक्शंस लगाने में पीछे नहीं हटेगा, वो साथ में नहीं है रूस के इस समय जो कुछ हो रहा है उसको लेकर। और इस वजह से हंगरी में बहुत ज्यादा लोगों के बीच भी बहुत आक्रोश है कि प्रधानमंत्री भी खुलकर सामने आए, हंगरी के साथ ही
यूरोपियन यूनियन का साथ दें पूरी तरह से खड़े होकर, और इस वक्त वो यही कर रहे हैं। चिंताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह के हमले वहां हो रहे हैं। अगर न्यूक्लियर जो साइट है उस पर हमला होगा, उसका नतीजा यहां पर भी लोगों को भुगतना तो पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं कि एक सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन देशों के अंदर हंगरी का जैसा एग्जांपल जैसे है कि पॉलिटिकल जो एक सिचुएशन भी पैदा हो रही है देश के अंदर, वो भी अपने आप में एक समस्या वहां की लीडरशिप के लिए। चलिए हम लौटेंगे आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।